हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के तहत एंटोनिम्स और सिनोनिम्स सीखेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आज का एक्सरसाइज भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कई तरीके से, तो वो हर एक तरीका आज इसमें शामिल है। तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है नीले कलर में, उस वर्ड का आपको सिनोनिम्स ढूंढना है एक तरह से, यानी कि उसी के समान अर्थ वाला एक वर्ड आपको ढूंढना है ऑप्शंस में से। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग यह जानेंगे कि ऑफुल का क्या मतलब होता है। ऑफुल मतलब होता है डरावना, या फिर आप आश्चर्यजनक कह सकते हैं। और दोस्तों, यहां पर ऑप्शन क्या क्या है? शॉकिंग, प्लेन, सिंफनी, रेटिसेंट। तो दोस्तों, शॉकिंग मतलब भी होता है एक तरह से आश्चर्यजनक। तो ये सही आंसर होगा नंबर ए। लेकिन दोस्तों, और भी जितने वर्ड्स है ऑप्शंस में, सबका मीनिंग जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, प्लेन मीन्स क्या होता है? समतल, या फिर सिंपल, प्लेन। प्लेन फूड हम लोग खाते हैं। दोस्तों, सिंफनी का मतलब होता है स्वर संगति, एक तरह से ऑर्केस्ट्रा में यूज होता है। सिंफनी ऑर्केस्ट्रा होता है। और दोस्तों, ये जो वर्ड है रेटिसेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रेटिसेंट का मतलब होता है अल्पभाषी, यानी कि जो कम बोलते हैं, चुपचाप रहना पसंद करते हैं, उसे हम लोग रेटिसेंट कहते हैं। यदि आपका कोई दोस्त इस तरह का है, तो आप उन्हें कह सकते हैं यू आर रेटिसेंट। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है मक्कार या बहुत ज्यादा चालाक। तो दोस्तों, यहां पर आपको पता चल गया होगा कि क्लेवर मीन्स भी चालाक होता है। तो यह सही आंसर होगा। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा जितने भी वर्ड्स है काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसे बेस्टियन पढ़ते हैं। बेस्टियन का मतलब होता है दुर्ग, या फिर समर्थक भी होता है, सपोर्टर। और दोस्तों, कोपियस का अर्थ होता है बहुत ज्यादा, यानी कि एबंडेंस, प्रचुर मात्रा में। और दोस्तों, क्लेवर में चालाक होता है, हम लोग सभी जानते हैं। और एब्जेक्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, यानी कि नेगेटिव सेंस में, या फिर दयनीय। मान लीजिए कि बहुत ज्यादा गरीबी है, तो उसे हम एब्जेक्ट पोवर्टी कहेंगे। एब्जेक्ट पोवर्टी यानी कि बहुत ज्यादा गरीबी। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट का मतलब होता है मिले जुले भाव वाला, यानी कि जो किसी चीज को लेकर श्योर नहीं है, अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, तो वो एम्बिवेलेंट है। और दोस्तों, डिम्योर का मतलब होता है शांत, सौम्य। ऐतराज भी होता है। और दोस्तों, मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है स्त्री द्वेषी, यानी कि जो स्त्री से नफरत करते हैं, मिसोजिनिस्ट कहलाता है। और मटेरियलिस्ट का मतलब होता है जो सुख सुविधा चाहते हैं, और जो मटेरियल है, जो सामान है, उसे यूज करना चाहते हैं, यानी कि आप भौतिकतावादी भी कह सकते हैं। और दोस्तों, अनसर्टेन मतलब होता है अनिश्चित। तो यहां पर जो है कौन सा वर्ड मैच कर रहा है एम्बिवेलेंट से, यानी कि मिले जुले भाव वाला जो खुद सर्टेन नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अनसर्टेन। ये सही आंसर है। और दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से सेंटेंस वाइज भी पूछा जाता है, जैसे ही फाउंड हिमसेल्फ इन ऑकवर्ड सिचुएशन, उसने खुद को ऑकवर्ड सिचुएशन में पाया। तो यहां पर जो वर्ड है ऑकवर्ड, इसका सिनोनिम क्या होगा? तो दोस्तों, पहला वर्ड है पाइनियर। पाइनियर का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक, यानी जो काम शुरू करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है क्लमजी। क्लमजी का मतलब होता है फुअड़।
या फिर बेढंगा। और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है एनिग्मेटिक, जो कि एनिग्मा से बनता है और इसका मतलब होता है पहेली। तो दोस्तों यहां पर एनिग्मेटिक का मतलब हो जाएगा रहस्यपूर्ण, और अप्रूविंग मतलब कि मान जाना, अनुमोदन करना भी जिसे कहते हैं, यानी राजी हो जाना। तो दोस्तों यहां पर ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब क्या होता है, एक तरह से बहुत ही बैड कंडीशन में खुद को पाना, यानी कि बेढंगे पोजीशन। तो यहां पर ऑकवर्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्लमजी। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है रोहित अमेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी इन हिज लाइफ, यानी रोहित ने अपने जीवन में बहुत सारे धन को संचित किया, एकत्रित किया। तो गैदर्ड मीन्स भी होता है एकत्रित करना, तो ये राइट आंसर है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा डोनेटेड यानी दान किया, डिजाइंड आप लोग जानते ही होंगे किसी चीज की डिजाइन बनाना, और डिमोलिश का मतलब होता है तबाह कर देना, नष्ट कर देना, कोई बिल्डिंग गिरा देना। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है इरफान वॉज एक्विटेड ऑफ ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम, यानी उनके खिलाफ जो भी आरोप था उससे उनको मुक्त कर दिया गया। तो मुक्त करना यानी कि क्लियर कर दिया गया, तो यहां पर क्लियर राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों इसके अलावा जितने भी वर्ड है यहां पर, जैसे कन्विक्टेड यानी कि दोष लगाना होता है, दोषारोपण आरोप लगाना, डिनाइड यानी कि इनकार कर दिया, इनकार करना, अरेस्टेड गिरफ्तार करना, और क्लियर्ड यानी कि मुक्त कर दिया। तो एक्विटेड का यहां पर सिनोनिम होगा क्लियर्ड। अब दोस्तों यहां पर क्वेश्चन चेंज हुआ है, अब हम लोग अपोजिट ढूंढेंगे। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो दोस्तों आज का जो पहला वर्ड है वह है ऑटोनमस, इसे ऑटोनमस पढ़ते हैं। तो ऑटोनमस का अर्थ होता है स्वायत्ता, यानी कि आजादी, जो खुद सोचते हैं और अपने सोचे हुए चीजों के अनुसार काम करते हैं, यानी कि दूसरे के प्रेशर पर दबाव पर काम नहीं करते हैं, तो उसे ऑटोनमस कहा जाता है। तो यहाँ पर फ्री मतलब होता है आजादी, और सेपरेट का मतलब होता है अलग करना, बाउंड का मतलब होता है बंधा हुआ, और एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकारिता, जो अच्छे काम करते हैं। तो दोस्तों यहां पर अपोजिट ढूंढना है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, बाउंड, यानी कि आजादी नहीं, बंधा हुआ। तो यहां पर ऑटोनमस का अपोजिट क्या हो जाएगा, बाउंड। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है एक्रू। एक्रू का अर्थ होता है इकट्ठा करना या फिर जमा करना, और दोस्तों इसका अर्थ बढ़ना भी होता है, टू इंक्रीज, यानी लाभ बढ़ना, बिजनेस में बहुत ज्यादा कमाना, तो एक्रू कहलाता है। और दोस्तों डाइवल्ज का मतलब होता है प्रकट करना, यानी कोई चीज खोल देना, डाइवल्ज। और हेट का मतलब होता है नफरत करना, और गैदर मिस होता है इकट्ठा करना। यहां पर हम लोगों को क्या ढूंढना है, अपोजिट। और स्पेंड मिस क्या होता है, खर्च करना। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यानी जब आप कमाते हैं आपके पास पैसा जमा होता है तो आप खर्च करते हैं, यानी कि स्पेंड। स्पेंड क्या हो जाएगा, अपोजिट एक्रू का। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड काफी इंपोर्टेंट है, एक्लेम। एक्लेम मिस होता है प्रशंसा या प्रशंसा करना, और क्रिटिसिज्म मिस होता है आलोचना। तो आपको साफ नजर आ रहा होगा कि ये अपोजिट है, क्रिटिसिज्म। और दोस्तों प्रेज मिस होता है तारीफ करना, और प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध करना। और दोस्तों आप लोगों को फीडबैक के बारे में पता ही होगा, हालांकि इसका हिंदी होता है प्रतिपुष्टि। और दोस्तों आज का आखिरी वर्ड है एल्ट्रोइज्म। एल्ट्रोइज्म का मतलब होता है परोपकारिता, मैंने ऊपर आपको बताया है, जो इंसानियत के लिए काम करते हैं, और जो परोपकार का काम करते हैं, मानव के लिए काम करते हैं, मानव प्रेम रहता है, उसे आप फिलंथ्रोपी भी कह सकते हैं। और उस व्यक्ति को फिलंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। तो सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस का मतलब होता है एकदम स्वार्थी आदमी, स्वार्थी। और दोस्तों सेल्फलेसनेस का मतलब होता है निस्वार्थ।
और एग्रेसिवनेस यानी कि आक्रामकता, और फॉरगिवनेस यानी कि माफी देना। तो दोस्तों यहां पर एल्ट्रुइज्म का अपोजिट क्या होगा? जो इंसान के लिए काम करते हैं, और उसका अपोजिट जो स्वार्थी होते हैं। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सेल्फिशनेस, स्वार्थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आप ट्रांसलेशन के द्वारा भी इंग्लिश सीखते हैं, टेंस भी सीखते हैं, ग्रामर भी सीखते हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की भी तैयारी आपकी हो जाती है। तो आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए। और दोस्तों यदि आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है ऑल राउंड टॉक, वो स्पेशली स्पोकन इंग्लिश के लिए है। और यदि आप ऑल राउंड नॉलेज चाहते हैं, हर तरह का ज्ञान, तो मेरा एक और चैनल है ऑल राउंड नॉलेज, जो सबसे पुराना है और उसमें व्यूज और सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा है। तो वो चैनल भी आप देख सकते हैं। मुझे अच्छे से समझने के लिए मेरे तीनों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।